हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म। इतनी सारी डिमांड्स के बाद फाइनली अहिंसा वीडियो आपके सामने है। वेल, अहिंसा को काफी अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कि ह्यूमेन मिल्क, नॉन वायलेंस मिल्क, ऑर्गेनिक मिल्क, A2 मिल्क, काइंड मिल्क, इतने सारे नाम दिए हैं। काफी अहिंसा फार्म वाले लोग ये भी कहते हैं कि हम गायों को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, हम गायों को खुले में घास खाने देते हैं, हम गायों को उनके बच्चों के साथ रखते हैं, हम उन्हें कोई इंजेक्शन नहीं देते, हम उन पे कोई अत्याचार नहीं करते, हम उन्हें बांधते भी नहीं हैं, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। लेकिन वेल, ये सुनने में तो काफी कुछ अच्छा लगता है, लेकिन क्या फिर भी गाय का दूध पीना सही है? वेल, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगी जिसका सवाल आपको खुद को करना है। मैं आपको कोई रिलीजन या किताबी बातें नहीं करूंगी, ना ही आपको ये कहूंगी कि कोई धर्म में ऐसा लिखा है या वैसा लिखा है। वेल, मैं आपको सिर्फ कुछ ऐसे सवाल करूंगी जो आप खुद सोचकर खुद डिसीजन लीजिएगा। तो मेरा पहला सवाल है, तो गाय सच में हमारे लिए दूध देती है या हम उसका दूध लेते हैं? गाय दूध देती किसके लिए है, हमारे लिए या उसके बच्चे के लिए? तो क्या आप गाय के बच्चे हैं या गाय आपकी माँ है? करीबन 80 लाख प्रजातियों में से कोई भी जानवर या प्रजाति ऐसी है जो दूसरे की माँ का दूध पीती हो, और वो भी बड़े होने के बाद? तो क्या आपको सच में लगता है कि गाय एक्स्ट्रा दूध देती है? क्या गाय कोई अलग प्लैनेट से है या कोई चमत्कारिक जीव है कि उसको इतना ज्यादा दूध आता है कि अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद भी सारे इंसानों को पिलाने के लिए भी वो दूध पैदा करती है? तो अहिंसा फार्म वाले ये कहते हैं कि वो गाय को दूध देने देते हैं, वो बच्चे को दूध पीने देते हैं आराम से, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा दूध होता है वो निकालते हैं। तो क्या बच्चे को उसके बाद भूख नहीं लगती? 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब भूख लगे तो वो बच्चा क्या करेगा? और अगर उसको 2 बार और भी दूध दे दिया तो क्या सिर्फ 1 या 2 बार ही भूख लगती है बच्चे को? तो क्या हम इंसानों को डिसाइड करना चाहिए कि एक माँ अपने बच्चे को दूध कितना पिलाएगी और कब पिलाएगी? तो ये अहिंसा फार्म वाले आपको ऐसा कहते हैं कि हम गायों को अपनी माँ की तरह रखते हैं। तो कौन सा इंसान अपनी माँ का व्यापार करता है? क्या अगर ये आपकी माँ होती तो क्या आप अपनी माँ के दूध का व्यापार करते? तो गाय को कंटिन्यूस दूध निकालने के लिए या तो उसको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा हर साल, क्योंकि गाय अपने आप तो हर साल प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो फिर कैसे करते हैं ये अहिंसा वाले? जैसे कि सारे स्तनपायियों को दूध आता है कुछ समय तक, वैसे ही गायों को भी दूध आता है 9 से 10 महीने तक। तो इसके बाद ये अहिंसा फार्म वाले क्या करते हैं, अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। तो अगर ये भगवान की मर्जी होती तो क्यों भगवान ने गायों को दूध तभी दिया जब उनके बच्चे पैदा होते हैं? क्यों उनको जिंदगी भर दूध नहीं आता? क्यों इंसानों के लिए हमेशा दूध नहीं आता? काफी लोग फिर भी ये कहेंगे कि गायों को काफी एक्स्ट्रा दूध आता है। वेल हाँ, हमारे नजरिए से अगर हम देखें तो गायों को एक्स्ट्रा दूध आता है, क्योंकि हमारे लिए वो ऑब्वियसली ज्यादा है। अब गाय के बच्चे को 20 किलो से करीबन 600 किलो का बनना है, तो उसे कितना दूध आना चाहिए? और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाथी को तो उससे ज्यादा दूध आता है। तो क्यों हम हाथी का दूध नहीं यूज करते और हम गाय का ही दूध यूज करते हैं? क्योंकि गाय शायद काफी हम्बल और काफी ही सीधी साधा प्राणी है, इजंट इट? आज हम नेचर के अगेंस्ट इतना गए हैं, इसीलिए हमें इतनी सारी बीमारियां हुई है, हम इतनी सारी बीमारियों के शिकार हुए हैं जो दूध की वजह से हुई है। तो क्यों, अगर ये नेचुरल होता, अगर ये कुदरती होता, तो क्यों दूध की वजह से इतनी बीमारियां होती है? क्या कोई भी औरत या माँ को ये अच्छा लगता है कि रोज कोई आदमी उसके स्तन को हाथ लगाए, या कोई भी उसके स्तन को हाथ लगाए और रोज रोज उसका दूध निचोड़े? क्या आपने कभी इस चीज को इमेजिन किया है? तो हम कहते हैं कि ये गौशाला वाले इतनी गायों को बचा रहे हैं कत्ल खाने में जाने से, वो जाने से रोक रहे हैं, वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। गौशाला वाले या अहिंसा वाले वो आज कितनी गायों बचाएंगे? 5, 50 या 5000 गायों की बात नहीं है ये।
यहाँ पर रोज आपके दूध की डिमांड की वजह से आज 5,000 गायें एवरी डे हर रोज पैदा की जा रही हैं और हर रोज कत्ल खाने भेजी जा रही है। गौशाला वाले या ये कितनी गायें बचाएंगे? अब ये सारे सवालों के बाद भी काफी लोग एक्सक्यूजेस भी देते हैं। वेल, आपके इन एक्सक्यूजेस की वजह से ही आज इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। हम हमारे टेस्ट को, हमारी आदत को छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि हम गायों को इंसाफ दिला सके। आज हम इसीलिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं ताकि हम गायों को शांति से जीने दें। और वैसे अगर आप मेरी जगह पर होते और आप जानते कि इंडिया में किस तरह से गायों के पे अत्याचार हो रहा है, आप भी आज मेरी जगह पर आकर अवेयरनेस कर रहे होते। और इसीलिए हमने हमारा ये सीरीज बनाया है, डेयरी इज बीफ।